हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचा जा सके। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी का। मैथ्स में सबसे पहले हम लोग जो भी नंबर गिवन रहती है उसको किसी न किसी पैटर्न में देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4, व्हाट इज नेक्स्ट 5, आंसर है 5। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ था ये एक सीक्वेंस में लिखा हुआ था। 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इसी तरह हम लोग नंबर को उसके पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं। जो ये नंबर लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है? तो ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है। अब हम जो नंबर लिखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि 1 कोमा को हटा देंगे। अब दो नंबर के बीच कोमा था, कोमा को हटाने के बाद अब दो नंबर के बीच हम प्लस देते जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ये क्या नहीं रहा? तो सीक्वेंस नहीं रहा। क्या हो गया? तो ये सीरीज हो गया। क्या हो गया? तो ये सीरीज हो गया। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एनी नंबर्स टर्म में बटे होते हैं और जितने भी टर्म होते हैं उन टर्म के बीच जो डिफरेंस होती है वो ऑलवेज सेम होती है। वो डिफरेंस सभी नंबर्स के बीच सेम होती है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हम देख लेते हैं। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 आती है। 3 में से 2 को घटाते हैं, 1 आती है। 4 में से 3 को घटाते हैं, 1 आती है। 5 में से 4 को घटाते हैं, 1 आती है। 6 में से 5 को घटाते हैं, 1 आती है। तो मैंने क्या देखा कि जितने भी नंबर्स सीक्वेंस में दिया हुआ है सभी नंबर्स के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है। जैसे कि मैं आप लोगों के बीच लिखना चाह रहा हूं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ये जो नंबर्स जो लिखा हुआ है ये नंबर्स किसमें है? तो सीक्वेंस में है। और ये नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या सेम है? हाँ। 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 6 में से 4 माइनस होगा 2, 8 में से 6 माइनस होगा 2, 10 में से 8 माइनस होगा 2। तो जो ये नंबर्स सीक्वेंस में गिवन है, जो ये नंबर्स सीक्वेंस में गिवन है और जो सीक्वेंस में दो नंबर के बीच अगर डिफरेंस सेम आती है तो वो ऑलवेज एपी में होगा, वो ऑलवेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ नाम दे देते हैं। अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी अर्थात एपी। अब इसका नाम हम लोग दे दिए हैं एपी, शॉर्ट नाम। चलिए देख लेते हैं। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस में जो नंबर्स होती है वो टर्म में बटी होती है। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे नंबर्स टर्म में बटे हुए होते हैं। जैसे 2 हो गया, ये इनका अब इस नंबर्स का हमने नाम दे दिया है। इसका नाम दे दिया हम T1 अर्थात टर्म 1। इसका नाम हमने दे दिया T2 अर्थात टर्म 2। इसका नाम T3 अर्थात टर्म 3, T4
टर्म 4, T5 टर्म 5। यानी इन सीक्वेंस में जो नंबर्स गिवन है उस नंबर्स को हमने कुछ नाम दे दिया। T1 यानी फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म। अब इसका जो कॉमन डिफरेंस होती है वो कॉमन डिफरेंस, जैसे कॉमन डिफरेंस को बच्चों ने डिनोट किया डी से। किससे डिनोट किया? डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया? डी से। और डी कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो बाद वाली नंबर्स रहती है उसमें से प्रीसीडिंग नंबर जो होती है, यानी फर्स्ट पहले वाला नंबर होता है, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं। अर्थात कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू जो बाद वाली नंबर है T2 माइनस क्या? T1 प्रीसीडिंग नंबर जो है T1, T2 इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने ला दिया, बना लिया, वो है D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं T3 माइनस T2 निकालता हूँ, T2 से निकालूंगा कॉमन डिफरेंस। चलिए ठीक है, इक्वल्स टू T3 माइनस T2। क्यों? क्योंकि दोनों का जो आंसर आएगी वो सेम आएगी। फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं T4 में से T3 को माइनस करूंगा, कॉमन डिफरेंस निकालूंगा। चलो T4 माइनस T3। तो कॉमन डिफरेंस में हम लोगों ने देखा कि प्रीसीडिंग जो बाद वाले नंबर है उनमें से प्रीसीडिंग नंबर क्या करते हैं? माइनस करके क्या निकालते हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने यह तय कर लिया कि चलो भाई, सब T3 माइनस T2 हो, चाहे T4 माइनस T3 हो, चाहे T5 माइनस T4 हो, इस सब से हम जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इस सब का आंसर सेम आएगा। तो हम लोगों ने तय किया कि जो है T2 माइनस T1 से ही हम लोग कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मान निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना सीख गए। अब हम लोग जो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थात एपी में जो सीक्वेंस गिवन होती है उस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होती है अर्थात T1, उसको हम लोगों ने अब कुछ देर के लिए फर्स्ट टर्म को कुछ देर के लिए नाम देने लगा ए। क्या नाम देने लगा? ए। ए जो है वो किसको डिनोट करेगी? तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगी। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो ए से। कॉमन डिफरेंस को किससे करते हैं? तो डी से। चलिए नेक्स्ट, अब जो है आगे का जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं उस पर जरा सा आप लोग ध्यान से गौर से देखने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा 1, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा 1 3 5 7 9। ये जो बोर्ड पे जो भी नंबर गिवन है ये नंबर किस में है? तो सीक्वेंस में है। ये जो नंबर्स है ए, ये जो नंबर्स ए है, एक है, इसको हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले नाम दे दिया ए, फर्स्ट टर्म अर्थात ए। तो एक को हमने एक लिखा, गौर से देखिएगा, एक को हम लोगों ने एक लिखा। फिर से ए तो लेंगे ही लेंगे, एक का ए तो लेंगे ही लेंगे, ए मेरा 1 है तो 1 लिखो, प्लस एक हम अपनी तरफ से लेंगे एक, इनटू दोनों नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस। दोनों नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना? 3 - 1 कितना? 2। मैंने 2 डाल दिया।
फिर ए तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस एक के बाद क्या आती है 2 इनटू दोनों नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना, तो 2। फिर से ए तो हम लेंगे ही लेंगे, ए तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस 2 के बाद कितना आती है 3 इनटू दोनों नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना 2। फिर 9 ए तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस का प्लस 3 के बाद क्या आती है तो 4 इनटू दोनों नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस कितना, तो 2। नेक्स्ट, ये जो एपी है इससे एक बात तो तय है, एक बात खास देखने को हमें मिलती है। वो क्या देखने को मिलती है तो देख लेते हैं। 1 का 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। मैंने कुछ किया नहीं, इनको इन जो नंबर गिवन था इनको मैंने इस टर्म में लिख दिया, इस टाइप में लिख दिया। ये जो मेरा एक है ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, अर्थात फर्स्ट टर्म को हमने कुछ देर पहले क्या नाम दिया था ए, इस एक के बदले हमने यहाँ ए लिखा। ये मेरा फर्स्ट टर्म है अर्थात ए, इस एक के बदले मैंने ए लिखा, प्लस का प्लस 1 का 1। ये जो 2 है ये 2 क्या है तो दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हमने किससे डोनेट किया था तो डी से। 2 के बदले मैंने क्या दिया डी। फिर से ये 1 जो है मेरा वो मेरा ए है अर्थात फर्स्ट टर्म है, तो 1 के बदले मैं ए लिखूंगा, प्लस का प्लस 2 का 2। ये जो 2 है ये 2 मेरा क्या है दोनों नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हमने किससे डिनोट किया तो डी से, इसलिए 2 के बदले मैंने क्या नाम दूंगा डी। फिर से ये 1 अर्थात ए मेरा फर्स्ट टर्म, प्लस का प्लस 3 का 3, और ये 2 जो है दोनों नंबर के बीच कॉमन डिफरेंस अर्थात डी। ये 1 जो मेरा है वो फर्स्ट टर्म है अर्थात ए प्लस 4 का 4, ये 2 जो है ये 2 नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस अर्थात डी। यहां तक तो सबको समझ में आती होगी। चलिए फिर से हम लोगों ने कुछ देर पहले जो भी नंबर्स सीक्वेंस में गिवन थी वो नंबर्स को मैंने नाम दिया था। फर्स्ट टर्म को मैंने लिखा था, ये मेरा फर्स्ट टर्म था यानी T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म अर्थात T5। तो ये फर्स्ट टर्म है अर्थात T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5। फिफ्थ जो टर्म था वो T5। इस चीज से हमें कुछ खास बात मिलती है, इसमें यह मिलती है कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है, 2 में से 1 है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना है 2 है, यानी 1 माइनस है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना 3 है। इसका मतलब है कि 1 माइनस है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यानी 1 क्या है माइनस है। इसी तरह आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा। मैंने आपसे पूछ दिया बताइए अगर यहाँ पे n हो तो क्या होगा, तो सर अगर यहाँ पे n है a तो होगा ही होगा, प्लस तो होगा ही होगा। यहाँ पे फिफ्थ था तो फिफ्थ में -1 किए अर्थात 5 में से -1 किए तो यहाँ क्या आया 4 आया।
इसी प्रकार अगर यहाँ पे n हो तो n में से क्या -1 करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे, और d तो होगा ही होगा। अर्थात जो AP का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगी वो a प्लस n-1 इंटू डी होगी। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी इज अर्थमेटिक इज nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोगों ने अभी nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सिद्ध कर दिया। Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोगों ने आज सिद्ध कर दिया। फिर से समझ लेते हैं। कोई नंबर्स सीक्वेंस में गिवन है 1 3 5 7 9। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो बाद वाली नंबर्स है उसमें से जो प्रीसीडिंग नंबर है, जो पहला नंबर है उसको माइनस करते हैं। तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। तो हम जो मेरा कॉमन डिफरेंस आ रही है वो सेम आ रही है। इसका मतलब है ये जो नंबर्स गिवन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। उसके बाद ये जो मेरा नंबर्स है, ये नंबर्स इस सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर है और ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म 1 है, इस 1 को मैंने 1 लिखा। फिर से फर्स्ट 3 के सामने फर्स्ट टर्म तो लेंगे ही लेंगे, प्लस का प्लस लिखे। ये 1 जो है इसे हम अपनी तरफ से लिखें इनटू ये 2 जो है इन दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस। फिर फर्स्ट टर्म तो लेंगे ही लेंगे, प्लस का प्लस 1 के बाद 2 इंटू ये 2 जो है दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। फिर से 1 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 2 के बाद 3 इंटू 2 दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। फिर से 1 तो लेंगे ही लेंगे, प्लस का प्लस 3 के बाद 4 इंटू 2 जो है दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। फिर अब देखते हैं ये जो 1 है इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है और इस फर्स्ट टर्म को हमने कुछ देर पहले ए से डिनोट किया था, ए। फिर ये जो 1 है ये 1 मेरा फर्स्ट टर्म है, 1 के बदले ए लिखा हूँ, प्लस का प्लस 1 का 1। ये 2 जो है दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस को मैंने डी से डिनोट किया, ए प्लस 1 टी। फिर से ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ए प्लस का प्लस 2 का 2, ये 2 जो है मेरा दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है 30। 1 का ए प्लस 3 का 3, 2 जो है दो नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस डी। एक को फर्स्ट टर्म वो ए प्लस का प्लस 4 का 4, 2 जो दो नंबर्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है डी। जब मैंने सीक्वेंस को टर्म वाइज लिखा तो इसका नाम दिया था T1 T2 T3 T4 T5। तो T1 T2 T3 T4 T5 इसमें एक खास बात मुझे नजर आती थी कि यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 था, यानी सब में 1 माइनस था। तो अगर मैं यहाँ पे n लिखूं, a तो होगा ही होगा, प्लस तो होगा ही होगा, 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 आया, यहाँ पे n है, इसका मतलब है n में से -1 होगा और d तो होगा ही होगा। तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो मैं एक्सरसाइज 5.1 देखता हूं। इस पे आधारित कुछ कॉन्सेप्ट कर लेता हूं। अगर 3
9, 12, 15। अगर ये सीक्वेंस आपको दिया हो, अगर इस सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस पूछे तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे दूंगा T1, T2, T3, T4, T5। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर बोला जाए तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, इक्वल्स टू T2। T2 का वैल्यू कितना है 6, माइनस का माइनस T1 का वैल्यू कितना है 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये मेरा क्या आ गया है कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में 5.1 एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा अन्य वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचा जा सके।